जो अमीर हैं उन्होंने अपने घरों में 4-4 बिजली के मीटर लगवा रखे हैं। दिल्ली के लिए पानी फ्री किया और जो बिजली फ्री करी है, वो गरीबों को नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने पूरे भारत को देखते हुए काम करा है। भाई कचरा बना रखा है केजरीवाल ने दिल्ली को। जो काम मोदी कर सकता है और जो काम योगी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। मोदी पहला बंदा था पूरे टाइम का जिसने ये कहा था कि मंदिर से पहले ना टॉयलेट बनवाने चाहिए। 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया। पार क्यों नहीं होगा? हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग इतनी सेफ्टी है, हम लोग हर चीज से खुश हैं। और क्या चाहिए भाई? वोट का दान मोदी का नाम। केजरीवाल तो ऐसे ही दावा ठोकते हैं, उनके दावा का तो कोई वो नहीं है। मैं बताऊं आपको, ये देश खड्डे में चला जाएगा। केजरीवाल राहुल जैसे अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो देश ऐसे खड्डा में पहुंचेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्य है जो ऐसे नेता हमारे उसमें आ रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आम आदमी का कोई भी यहाँ पे नहीं है, बाकी बीजेपी यहाँ से 100% निकलेगी। माहौल बहुत अच्छा है। 400 पार है आपके, कोई दिक्कत नहीं। 400 पार, 400 प्लस कोई फाइट नहीं, 7-2 सीट बीजेपी। चाहे हर्ष मल्होत्रा जी हो चाहे कोई भी हो, वोट बीजेपी को ही जाना, क्योंकि जो मोदी जी कर रहे हैं काम और योगी जी कर रहे हैं, इसलिए लोकप्रिय बीजेपी के लिए ज्यादा है। इस बार 25 को जब वोट देने जाएंगी तो किन मुद्दों पे वोट देंगी? जैसे कि हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने जो सड़कें बनवाई है, जो पुलों का निर्माण करवाया, उन्हीं के कार्यक्रमों को देखते हुए मेरा वोट तो मोदी जी को जाएगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, एजुकेशन के लिए, गर्ल्स के लिए वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने बहुत काम किया है। तो केजरीवाल को क्यों नहीं? उन्होंने बहुत काम किए हैं। यहाँ पे जो स्कूल्स बनवाए हैं वो उनके बदौलत ही है। बिजली फ्री है, बट यहाँ पे पानी है वो भी फ्री है। बट एक तरफ देखा जाए तो ये भारत को और गरीब बना रहा है। एक तरफ कि अगर उन्होंने सब कुछ फ्री कर रखा है तो जो अमीर हैं उन्होंने अपने घरों में 4-4 बिजली के मीटर लगवा रखे हैं, और जो गरीब है और उन्हें तो वो मिल ही नहीं रहा है उनका फ़ायदा, बेनिफिट। देन व्हाट्स द बेनिफिट्स ऑफ इट कि उन्होंने दिल्ली के लिए पानी फ्री किया और जो बिजली फ्री करी है, वो गरीबों को नहीं मिल रहा है। यानी आप चाहते हैं फ्री की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इसके अलावा जो है हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। तो आपको चांसेस किनके ज़्यादा दिख रहे हैं? लहर क्या है? हर जगह मोदी सरकार। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है? मोदी सरकार। दिल्ली में अभी देखा जाए तो केजरीवाल ने काम करा है, बट इस अकॉर्डिंग काम नहीं करा कि पूरे भारत को देखा जाए। सिर्फ दिल्ली में ही काम करा है और मोदी जी ने पूरे भारत को देखते हुए काम करा है। भारत को देखते हुए काम 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया है, उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। लोगों ने 2014 में जो जनादेश दिया, फिर 19 में दिया, मोदी जी उस पर पूरी तरीके से खड़े उतरे। बिल्कुल खड़े उतरे हैं। पहले मैं खुद अगर गांव में जाता तो बाहर शौच के लिए हम जाते थे, बाहर लोटा लेके, आपने भी देखा होगा कि जाते थे। बट अब हर देश में शौचालय बना हुआ है। आपने काफ़ी ज़्यादा विजिट किया होगा। मोदी जी ने वो करके दिखाया जो आज तक इंदिरा गांधी के ज़माने में हुआ करता था, वो आज मोदी जी ने करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहें? केजरीवाल ने बस दिल्ली को देख के करा है, बट उसका ज़्यादा बेनिफिट सिर्फ दिल्ली को ही हो रहा है, वो भी गरीबों को कुछ नहीं हो रहा। देखा जाए तो अभी भी मैं विजिट कर रहा था यहाँ पे, आपने देखा होगा कि पहाड़ बहुत लगे हैं कूड़े के, उसको देख के कुछ नहीं करा। बस एजुकेशन फ्री है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ कहाँ गए यहाँ पे? जब गर्ल्स के लिए सारा उन्होंने बेनिफिट करा है, बॉयज़ के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है इस दिल्ली का? देखो मैं तो नोएडा से हूँ और मुझे नोएडा के बाद ना जब से योगी जी आए तब से तो मुझे लगता है कि भैया इसके अलावा बीजेपी के अलावा ना कोई और सरकार बढ़िया काम कर ही नहीं सकती। अभी देखो सड़कें देखो, और यही चीज़ आप सड़क देख लो नोएडा की, टनाटन चमकती है। भाई कचरा बना रखा है केजरीवाल ने दिल्ली को, एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड है। पहली बात, मैं अपनी गाड़ी में पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ। एक एक सड़क, इतनी शानदार सड़कें जो बनी है ना पिछले 10 सालों में, कभी थी ही नहीं। हर गरीब बंदे के लिए किया। पहले कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, लोगों के हाथ में अब आईफोन आ गए। एक एक बंदे को देखो आईफोन है। कितना चाहते हैं दिल्ली में भी एक योगी जी जैसा ही सीएम होना चाहिए? देखो योगी जी जैसा सीएम अगर दिल्ली को मिल जाए ना तो भैया हम यूपी वाले दिल्ली में आ जाएंगे, लेकिन हम उनको कहीं जाने ना दें। जो काम मोदी कर सकता है और जो काम योगी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। मोदी पहला बंदा था पूरे टाइम का जिसने ये कहा था कि मंदिर से पहले ना टॉयलेट बनवाने चाहिए। ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन। मतलब कोई भी आप कहोगे ना, कोई लीडर अगर आपको बोले कि यार मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैं तुम्हारे लिए मंदिर से पहले टॉयलेट बनाऊंगा, 2013 में, वो मोदी था। कोई ध्रुव राठी करके एक बंदा है, वो कह रहा था कि डिक्टेटर है, वो इंडिया आया, कोई उसका चैनल बैन नहीं है। एक एक्स मुस्लिम करके है, उस तक के चैनल इंडिया में बैन है, जबकि पाकिस्तान में भी बैन नहीं है उसके। डिक्टेटर का टैग क्यों मोदी जी को देने की एक कोशिश हो रही है? देखो इंडिया इस वक्त इतना ग्रो कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली एफडीआईज इंडिया में आ रही है। जब सारी आउटफ्लोज, मतलब दूसरी कंट्रीज के आउटफ्लोज इंडिया में आएगी तो बाकी कंट्री से तो मतलब पैसा, डॉलर्स इंडिया में ही आ रहे हैं। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व देखो, इंडिया की आप वो जीडीपी ग्रोथ देखो। क्या होता है कि जब हम अपने पड़ोसियों से चिढ़ते हैं ना, हम देखते हैं कि यार एक सोसाइटी में रहते हैं, जो एक बंदा ग्रो कर रहा होता है ना, उससे सारे चिढ़ते हैं। वही हाल है। इंडिया इस वक्त लग रहा है आपको ग्रो कर रहा है? डेफिनेटली ग्रो कर रहा है यार। आज से 10 साल पहले एक गाड़ी थी, आज 4 गाड़ियां, ये गाड़ी खड़ी है, घर में और गाड़ी है। तो कुछ और ही तस्वीर दिखाती है भारत। पक्ष एक लीडर बंदा तो होना चाहिए। राहुल गांधी जैसा बंदा थोड़ी ना बनेगा पीएम, केजरीवाल जैसा बंदा बनेगा क्या पीएम? मतलब अगर कोई विपक्ष मोदी के टक्कर का कोई अगर आए तो वो योगी जैसा हो, मतलब कंपैरिजन होना चाहिए।
एक आसमान और एक जमीन का कोई कंपैरिजन नहीं है। पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं यार। कह रहे हैं कोई कंपैरिजन नहीं है आसमान और जमीन का, मोदी जी जैसा बंदा आना। वोट का दान मोदी का नाम। जो 1990 में जो कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेगा ये। इस रैली का माहौल आपको क्या लग रहा है? माहौल तो सही है, बीजेपी का मोदी के नाम से वोट खूब पड़ रहा है, उनके काम को पड़ रहा है। और ऐसा कोई काम नहीं है अच्छा जो मोदी ने न किया हो। सारे काम सही किए हैं मोदी ने। कोई गलत काम नहीं किया, अच्छे काम किए। देश को बचाना है, मोदी को लाना है। दुनिया देख रही है हिंदुस्तान क्या देश है, क्या चीज है। अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं लाना? अरविंद केजरीवाल चलो मुख्यमंत्री ही दिल्ली में, वो अपनी जगह है, चलो उनको चुन लिया है तो मुख्यमंत्री, उनको जनता बनाए रखे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, ये प्रधानमंत्री चुनेगा और इससे बेहतर, मोदी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता। लोकसभा में भी केजरीवाल दावा ठोक रहे हैं 7 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। केजरीवाल तो ऐसे ही दावा ठोकते हैं, उनके दावा का तो कोई वो नहीं है। मैं बताऊँ आपको, ये देश खड्डे में चला जाएगा। केजरीवाल राहुल जैसे अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो देश ऐसे खड्डा में पहुंचेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्य है जो ऐसे नेता हमारे उसमें आ रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये एकदम देश विरोधी ताकत है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। टक्कर दिख रहा है। टक्कर तो खैर है, टक्कर तो देखो है, ऐसी बात नहीं है। हाँ टक्कर तो है। कुलदीप कुमार सामने है झाड़ू से। हाँ हाँ हाँ, बाकी इसमें कह नहीं सकते, इसमें अनुमान लगाना मुश्किल है। हमारे यूपी में इतना अच्छा है कि हम समझ लो, मुझे 4 बजे पता चला कि योगी बाबा आ रहे हैं। हम, मेरे बच्चे, मेरी बेटी ने बड़ा अच्छा पोस्टर भी बनाया योगी बाबा का, और हमने कहा हम लोग आए 6 बजे, तो खैर सीटें खाली थी। सब लोगों ने बोला 7 बजे तक आएंगे, तो मैंने कहा तब तक घर की पूजा पाठ निपटा के आते हैं। जब 7 बजे आए तो फिर किसी ने हम लोग को जाने नहीं दिया। हस्बैंड बोले कि रहने दो, ऑफिस भी चल रहा था उनका। फिर भी हमने उनसे कहा भैया साइड से ही हम लोग को देख लेने दो, आखिरकार योगी बाबा है हमारे क्षेत्र के, ऐसा लगता है ना अपने क्षेत्र को कोई आया हुआ है। लेकिन किसी ने नहीं आने दिया। तो आप दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए थोड़े से निराश। बहुत खला, हमें मत पूछो, हमारा वोट है और योगी बाबा के साथ है। क्या लग रहा है इस बार, अब की बार 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया? पार क्यों नहीं होगा? हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग कितनी सेफ्टी है, हम लोग हर चीज से खुश हैं। और क्या चाहिए भाई, है ना भाई? देखो मेहनत करेंगे तो भाई जॉब सबके लिए है। कोई ठेले लगा के कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। मेरे हस्बैंड IT विभाग में, सभी जॉब कर रहे हैं। लेकिन ये है ना कि एक हम लोग के अंदर जो डर था, यूपी में था, कोई गले से चैन लेके जा रहा, कोई ये। अब हम घर जाते हैं आराम से सुरक्षा होके, खूब मतलब 10 बज जाता है, 11 बज जाते हैं, अरे कहा यूपी में बाबा, कोई टेंशन नहीं, मतलब इतना कोई डर हम लोग का कुछ समाप्त है। तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ दिल्ली में भी हो जाए। महिला सुरक्षित हो गई है यूपी में। सुरक्षित क्या, बहुत अच्छा हो गया। मतलब सुरक्षा, सफाई, मतलब कोई किसी को दिक्कत है तो ये है कि तुरंत हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ तक कि बेटे अगर माँ बाप को प्रताड़ित नहीं कर सकते, सबको डर है, योगी बाबा का खौफ है, योगी बाबा आएंगे। तो चाहती है दिल्ली में भी कोई ऐसा ही CM हो? हाँ नहीं, खैर हमें केजरीवाल से भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो कुछ चीज तो केजरीवाल ने अच्छी की, हम लोग सुविधाएं दी। देखो अगर हमने किसी का खाया तो हम उसका बजाएंगे भी, लेकिन अब ये है कि सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, मोदी बाबा नहीं दे रहे। लेकिन योगी हम लोगों की पसंद है, मोदी से भी ज्यादा हम योगी बाबा को पसंद करते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम तो क्या करें, 21 दिए जरूर जलाएंगे। तो अब की बार लग रहा है 400 पार हो रहा है देश में? वैसे लग तो रहा है, लेकिन अब भाई अपना अपना मत है, किसी को क्या कहा जा सकता है। लग तो रहा कि हाँ 400 पार है, हाँ पूरा लग रहा है। दिल्ली की 7 सीटों का क्या हाल? अब भैया दिल्ली की सीटों का अभी तक तो हाल वही, दोनों झुकाव है। देखो ये है ना कि कुछ लोग लालच में आ रहे हैं ना, कि मुझे लालच में ये फायदा है, तो देना चाहते हैं बीजेपी को, लेकिन वो लालच में आ जाते हैं कि बीजेपी वाले कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मतलब 50-50 हो सकता है। 50-50 हो सकता है। अरविंद केजरीवाल को कैसे देख रहे हैं दिल्ली में एक मुख्यमंत्री के रूप? नहीं वैसे देखो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए ये है, थोड़ा साफ सफाई नहीं है, लेकिन खैर हम लोगों के लिए किया। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं कि नहीं किया दिल्ली के लिए, मतलब हम लोग को बिजली में छूट दिया, करना चाहिए वो किया। जैसे कि यूपी में योगी जी कर रहे हैं, वैसे केजरीवाल ने बहुत किया है। लेकिन बस वही है ना कि कुछ लोग लालच में आ रहे हैं, कुछ लोग योगी बाबा का ही समर्थन कर रहे हैं। अभी योगी जी की सभा हुई है, कैसा लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा था, काफ़ी हिंदू सम्राट रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और पूर्वी दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, 400 पार है आपके, कोई दिक्कत नहीं, 400 पार, 400 प्लस ही। लेकिन यहाँ हर्ष मल्होत्रा जी सामने हैं, भाजपा कैंडिडेट है, दूसरी तरफ कुलदीप कुमार है झाड़ू से, वो भी लग रहा है फाइट दे रहे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं, मल्होत्रा जीत जाएंगे यहाँ से, हर्ष मल्होत्रा निकाल लें। लग रहा है सर, हर्ष मल्होत्रा जी निकल रहे हैं। नहीं निकले, बीजेपी जीतेगी। अभी दिल्ली में कोई फाइट नहीं दिख रहा है। कोई फाइट नहीं, 7-2 सीट बीजेपी। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी बड़ा दावा कर रहे हैं। दावे तो कुछ नहीं है, सब फेल हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में कोई नहीं टिक पाएगा मोदी के आगे। पूर्वी दिल्ली का माहौल तो बीजेपी का ही है पूरा, अभी तो बीजेपी की ही है सारा। योगी जी और मोदी जी दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहा है। यूपी में जैसे बिल्कुल क्लियर कर दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, सारा कुछ माहौल। मेरे शहर में एटा में बहुत ज़्यादा वो थी बदमाशी,
आज की डेट में तुम रात के 1 बजे जाओ तब भी कुछ नहीं। तो चलिए है ही लोकप्रिय, लेकिन हम अभी चूंकि आए थे वो ईस्ट दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा जी के समर्थन में प्रचार करने, तो हर्ष मल्होत्रा जी के लिए क्या लग रहा है आपको, कोई फाइट है या वन साइडेड निकल रहा है? नहीं फाइट है, वन साइडेड निकल रहे हैं वो तो। कुमार सामने है आपके, वो भी बड़े चेहरे हैं। नहीं कोई नहीं है अभी तो, अभी कोई नहीं है उनके सामने, मल्होत्रा जी के सामने वही क्लियर फाइट है उनकी, बिल्कुल क्लियर निकल रहे हैं। 10 सालों में भाजपा का जो कामकाज रहा है उसे कैसे देखते कामकाज भाजपा का बहुत बढ़िया रहा है, लोग उत्साह है, बीजेपी के लिए ही ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं लोग बाग, और कोई है नहीं है। इसलिए चाहे हर्ष मल्होत्रा जी हो चाहे कोई भी हो, वोट बीजेपी को ही जाना, क्योंकि जो मोदी जी कर रहे हैं काम और योगी जी कर रहे हैं, इसलिए लोकप्रिय बीजेपी के लिए ज्यादा है। तो इसलिए लोग बाग उत्साहित हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, काम भी हो रहा है, बहुत बढ़िया काम भी हो रहा हैं? है। दिल्ली में रहते हैं और यूपी के रहने वाले भी हैं, तो दिल्ली और यूपी दोनों राज्यों का क्या माहौल आपको लग रहा है? गवर्नमेंट देखो बीजेपी की बनेगी, पर ये है कि यूपी के अंदर भी काम अच्छा हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे भी बीजेपी की है। कितनी सीटें यूपी में? 60% तो यूपी में सीटें आएंगी कम से कम। कम से कम आ जाएगी। 60% की 7 सीटों पे क्या लग रहा है? दिल्ली की 7 सीटों पे बीजेपी है, 7 सीटों पे। कोई आपका टक्कर नहीं कोई टक्कर नहीं है, चाहे तुम साउथ दिल्ली का ले लो, चाहे साउथ ईस्ट का ले लो, चाहे वेस्ट का ले लो, कई 7 सीटों पे ही बीजेपी है। अभी यहाँ योगी जी का जो जनसभा हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत खुशी मिली। योगी जी हमारे दिल्ली में मयूरा फेज 3 में आए, बहुत अच्छा लगा आने में। ये पूर्वी दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। इस बार जो है भाजपा से हर्ष मल्होत्रा जी है, दूसरी तरफ कुलदीप कुमार है आम आदमी पार्टी से, क्या लग रहा है, यह माहौल क्या है? यहाँ से तो सर बीजेपी निकलेगी, आम आदमी का कोई भी यहाँ पे नहीं है, बाकी बीजेपी यहाँ से 100% निकलेगी। अभी योगी जी का यहाँ पे सभा हुआ है, देखिए देखिए कैसा लगा? अच्छा लगा, क्या कुछ माहौल लग रहा है इलाके में? अच्छा लग रहा का माहौल है या भाजपा का माहौल? जिसका टक्कर होगा उसी का है ना, जो सरकार काम ज्यादा कर रही है उसी को वोट मिलेगा ना। मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम करा। योगी जी ने हमारे यूपी में घर घर टॉयलेट, राशन, हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी रखी है, लेके पुलिस से लेके हर चीज की व्यवस्था इतनी अच्छी रही है कि हमारे यूपी एकदम बढ़िया, एकदम चमक गया है। पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा क्या लग रहा है, निकलेंगे या कोई टक्कर लग रहा है आपको? जी बिल्कुल 100% निकलेंगे, और उनके मुकाबले कोई नहीं हो सकता, 100% निकलेंगे वो। लेकिन अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वो भी दावे कर रहे हैं, बाहर निकल के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है, झाड़ू का कोई है यहाँ पे दिल्ली में? अब वो हैं तो दावे तो करेंगे, बाकी दावे तो सब करते हैं, बाकी निकलेंगे हर्ष मल्होत्रा जी निकलेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब की बार पूर्वी दिल्ली की जनता चाहती है अब की बार बीजेपी सरकार आए पूर्ण बहुमत से, अब की बार चाहते। योगी जी ने अभी क्या संदेश दिया है? संदेश तो वही सब पूरा देश जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है। क्या लग रहा है, कोई फाइट है क्या, माहौल क्या है? आप सबसे पहले ये बताइए। माहौल तो बात की बात है, आप इशू की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। किस मुद्दे पे यहाँ का वोटर वोट कर रहा है, ये बताइए। मुद्दे बहुत हैं, सबसे बड़ा तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो अभी भी जो चीजें चल रही हैं, हिंदू मुसलमान के बारे में ज्यादा मामला चल रहा है, वो चीजें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देश एक अलग चीज होती है, और हिंदू मुसलमान करना धर्म के साथ में जोड़ रहे हैं हर चीज को, तो ये चीजें गलत है, मेरा मानना तो ये है। यहाँ क्या लग रहा है, हर्ष मल्होत्रा है, दूसरी तरफ कुलदीप कुमार है, किनका पलड़ा ज्यादा भारी आपको दिख रहा है? देखो वो तो वोटर का अपना अपना वो है, मत है, वो अपना किस हिसाब से किसको सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट नहीं करता है, अब वो तो अलग बात हो गई भाई, क्योंकि पलड़ा भारी है, वो तो उसी दिन साइलेंट वोटर भी होता है, खुल के बोलने वाला वोटर भी होता है, तो वो वोटर तो एक अलग होता है, ठीक है ना। तो वो तो जिस दिन वोट पड़ेगा 4 तारीख को, जो वो इलेक्शन खुलेगा, उसी दिन पता लगेगा कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। अभी हम इस बात को नहीं कह सकते किसका बल्ला भारी हुआ है, किसका बल्ला भारी नहीं है। अब यहाँ पे जहाँ पे खड़े हो, अभी यहाँ पे तो अभी चुनाव की एक रैली हुई है, आप जिससे भी बात करोगे वो योगी के समर्थक होंगे या मोदी के समर्थक होंगे या भाजपा के समर्थक होंगे, वो उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन ज़मीन की स्थिति कुछ और ही है। ज़मीन की स्थिति तो 4 तारीख को ही पता लगेगी।